इसमें 4 आउटर प्लैनेट्स स्थित है, जिनमें सबसे पहला प्लैनेट जुपिटर यानी बृहस्पति है। ये प्लैनेट सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इस प्लैनेट की ग्रेविटी बाकी सभी प्लैनेट से काफी ज्यादा है। इसकी सरफेस बहुत सॉलिड नहीं है, बल्कि ये गैस से बना है, जिसमें ज्यादा मात्रा हाइड्रोजन और हीलियम की है, बिल्कुल सूर्य की तरह। हालांकि ये माना जाता है कि इसके केंद्र में अर्थ के आकार की सॉलिड इनर कोर हो सकती है। इस प्लैनेट के चारों ओर रिंग्स है, लेकिन ये इतनी क्लियर नहीं है कि आसानी से देखी जा सके। ये प्लैनेट लाल, भूरे, पीले और सफेद घने बादलों से घिरा रहता है, जो अमोनिया और पानी के बने हैं और हाइड्रोजन और हीलियम के एटमॉस्फेयर में तैरते रहते हैं। इनकी वजह से ऐसा लगता है जैसे इस प्लैनेट पर धारियां हैं। इस प्लैनेट पर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ओशन है, जो लिक्विड हाइड्रोजन से बना है। सूर्य से इसकी औसत दूरी 778 यानी 778 मिलियन किलोमीटर है और ये प्लैनेट अर्थ के आकार का 1120% है। यानी अगर अर्थ को एक अंगूर की साइज का माने तो जुपिटर एक बास्केटबॉल जैसा दिखाई देगा। जुपिटर पर एक दिन 10 घंटे का होता है तो एक साल 11.8 अर्थ ईयर्स के बराबर होता है। इस प्लैनेट पर एक ग्रेट रेड स्पॉट भी मौजूद है, जो असल में बहुत बड़ा तूफान है, अर्थ से भी बड़ा, और सैकड़ों सालों से ये तूफान इस प्लैनेट पर चल रहा है। इस प्लैनेट के पास 79 मून्स है, जिनमें सबसे बड़ा गैनीमेड है, जो कि सोलर सिस्टम में मौजूद 200 से भी ज्यादा मून्स में से लार्जेस्ट मून है, जिसका साइज मरकरी प्लैनेट से भी काफी बड़ा है। और ये अकेला ऐसा मून है जिसके पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। इस प्लैनेट का टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशंस लाइफ को सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन इसके मून यूरोपा पर मिलने वाला ओशन लाइफ की पॉसिबिलिटीज दिखाता है। इस प्लैनेट पर भी बहुत से स्पेस क्राफ्ट्स, ऑर्बिटर्स और प्रोब्स भेजे हैं, जैसे पायनियर 10, व्योजार 1, कैसिनी, न्यू हॉरिजन्स और जूनो। तभी तो इस प्लैनेट के सरफेस, टेम्परेचर, ग्रेट रेड स्पॉट और मैग्नेटिक फील्ड जैसी बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारियों के जरिए इस प्लैनेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने में मदद मिल सकी। जुपिटर के बाद बारी आती है सैटर्न यानी शनि की, जो आउटर प्लैनेट्स में दूसरे नंबर पर आता है और सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट भी है। लेकिन फिर भी अगर इसे एक बड़े पूल में रखा जा सके तो ये उसमें डूबने की बजाय तैरने लगेगा, क्योंकि गैस से बने इस प्लैनेट का घनत्व पानी से कम होता है, जिसकी वजह से ये पानी से हल्का होता है और आसानी से पानी पर तैर सकता है। ये प्लैनेट अपनी खूबसूरत 7 रिंग्स की वजह से खास पहचान रखता है। ये रिंग्स बर्फ और चट्टानों से बनी है। जब गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप से सैटर्न को देखा तो उन्हें लगा जैसे वो कोई ऐसा प्लैनेट देख रहे हैं जिसके हैंडल्स भी है, लेकिन असल में वो इस प्लैनेट की रिंग्स है। आप जैसे पृथ्वी पर खड़े हो पाते हैं, वैसे सैटर्न पर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी सरफेस सॉलिड नहीं है, बल्कि ये गैस से बना है और ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बनी एक बॉल जैसा है। सूर्य से इसका एवरेज डिस्टेंस 1.4 बिलियन किलोमीटर है और ये अर्थ की साइज का 945% है। इस प्लैनेट पर एक दिन केवल 10.7 घंटों में पूरा हो जाता है, जबकि एक साल 29 यानी 29 अर्थ ईयर्स के बराबर होता है। इस खूबसूरत प्लैनेट के पास 82 यानी कि 82 मून्स है। इनमें से 53 मून्स अपनी पहचान पा चुके हैं, जबकि अभी ऐसे 29 मून्स बाकी है जिनके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है। सैटर्न के इन मून्स में से सबसे बड़ा है टाइटन, जो कि मरकरी से थोड़ा सा बड़ा है और सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है। ये अर्थ के बाद ऐसा प्लेस है जहां पर नदियां, झीलें और समुद्र है। इस प्लैनेट पर पायनियर 11, कैसिनी, व्योजर 1 और व्योजर 2 रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट के जरिए विजिट भी किया गया है। हालांकि सैटर्न पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आती है, लेकिन इसकी एनसेलेडस और टाइटन मून्स लाइफ को जरूर सपोर्ट कर सकते हैं। सैटर्न के बाद बारी आती है यूरेनस यानी अरुण की, जो कि आउटर प्लैनेट्स में तीसरा प्लैनेट है।
और तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट भी यही है। यूरेनस ही वो पहला प्लैनेट था जिसे टेलीस्कोप के जरिए डिस्कवर किया गया, क्योंकि बाकी के 5 प्लैनेट्स यानी कि मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न तो बिना टेलीस्कोप के भी आसानी से विजिबल थे। यूरेनस एक छोटे चट्टानी केंद्र के ऊपर पानी, मीथेन और अमोनिया से बना है। जुपिटर और सैटर्न की तरह इसका एटमॉस्फेयर भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन इसमें मीथेन भी शामिल है, जिसकी वजह से इस प्लैनेट का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्य से इसकी औसत दूरी 2.9 बिलियन किलोमीटर है और सूर्य से इतनी ज्यादा दूरी पर स्थित होने के कारण ये एक बर्फीला प्लैनेट है। इसका साइज अर्थ की साइज का 400% है, यानी अगर अर्थ एक बड़ा एप्पल हो तो यूरेनस बास्केटबॉल के साइज का होगा। बाकी आउटर प्लैनेट्स की तरह यूरेनस में भी रिंग्स पाई जाती है और इसकी 13 यानी कि 13 रिंग्स में से अंदर वाली रिंग्स डार्क होती है तो बाहरी रिंग्स ब्राइट कलर की होती है, इसीलिए आसानी से ये दिखाई देती है। वीनस की तरह यूरेनस भी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। इतना ही नहीं, ये प्लैनेट अपनी साइड पर रोटेट करता है, इसीलिए इसे साइडवेज प्लैनेट भी कहा जाता है। यूरेनस पर एक दिन 17 घंटे और 14 मिनट में पूरा हो जाता है, तो एक साल अर्थ के 84 ईयर्स जितना बड़ा होता है। इस आइस जायंट का कोई सरफेस ही नहीं है, यानी कि स्पेसक्राफ्ट इस प्लैनेट पर कहीं लैंड नहीं कर सकता। इसका एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर एक मेटल स्पेसक्राफ्ट को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इस प्लैनेट के 27 मून्स है, जिनमें से टाइटेनिया सबसे बड़ा मून है। इस प्लैनेट पर केवल वॉयेजर 2 द्वारा विजिट किया गया है, जिसने यूरेनस के मून्स, रिंग्स, एटमॉस्फेयर, इंटीरियर और मैग्नेटिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक डेटा प्रोवाइड कराया है। वॉयेजर 2 ही वो अकेला स्पेसक्राफ्ट है जिसने सोलर सिस्टम के चारों जायंट प्लैनेट्स यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून की करीब से स्टडी की है। यूरेनस का मिनिमम टेम्परेचर -224.2 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि इसे नेपट्यून से भी ज्यादा ठंडा बना देता है। और इस तरह सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट प्लैनेट होने का खिताब भी यूरेनस को ही मिलता है। इतने ठंडे प्लैनेट पर फिलहाल तो लाइफ की कोई भी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। और यूरेनस के बाद बारी आती है नेपट्यून यानी वरुण प्लैनेट की, जो कि सूर्य से 8वां प्लैनेट है और सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स में से लास्ट प्लैनेट है। ये एक डार्क, कोल्ड और बहुत विंडी प्लैनेट है, जो यूरेनस की ही तरह एक आइस जायंट है। इन दोनों आइस जायंट्स में काफी सिमिलैरिटीज तो है ही, साथ ही नेपट्यून की खोज में यूरेनस का काफी इम्पोर्टेंट रोल भी रहा है। जब एस्ट्रोनॉमर्स यूरेनस के ऑर्बिट को कैलकुलेट कर रहे थे, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये प्लैनेट उनके मॉडल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, और तब उन्हें उस अनडिस्कवर्ड प्लैनेट के बारे में पता लगाना पड़ा जो कि यूरेनस को अफेक्ट कर रहा था, और इस तरह नेपट्यून की खोज हुई। इस प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 27 गुना ज्यादा है, और यहाँ चलने वाली हवाओं में से कुछ तो 2160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ऐसे में ये बर्फीली हवाओं वाला प्लैनेट लाइफ की कोई भी पॉसिबिलिटी को शो नहीं करता। नेपट्यून ही वो पहला प्लैनेट था जिसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शंस के बेस पर डिस्कवर किया गया। इस प्लैनेट में अर्थ की साइज का एक सॉलिड सेंटर है, जिस पर पानी, अमोनिया और मीथेन के फॉग है। इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। इसी मीथेन की वजह से नेपट्यून को यूरेनस जैसा नीला रंग मिला है। इस प्लैनेट की 6 रिंग्स है, जो कि आसानी से दिखाई नहीं देती है। इस प्लैनेट के 13 मून्स है, जिनमें सबसे बड़ा मून ट्राइटन है। नेपट्यून का ये मून अपने आप में बहुत ही अनोखा है, क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में ये एक ऐसा अकेला लार्ज मून है जो अपने प्लैनेट के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में चक्कर लगाता है। नेपट्यून पर एक दिन 16 घंटे में पूरा होता है और इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 165 अर्थ ईयर्स लग जाते हैं। ये अर्थ के साइज का 388% है और सूर्य से इसकी दूरी 4.5 बिलियन किलोमीटर्स है। इस प्लैनेट का टेम्परेचर -214 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि यूरेनस के टेम्परेचर के काफी नजदीक है। लेकिन
सूर्य से सबसे दूर स्थित होने के बावजूद ये प्लैनेट कोल्डेस्ट प्लैनेट का खिताब अपने नाम नहीं कर पाया और ये खिताब यूरेनस के पास चला गया, जबकि नेपट्यून यूरेनस से 1 बिलियन माइल से भी ज्यादा दूरी पर है। ऐसे में नेपट्यून को ही सबसे ठंडा प्लैनेट होना चाहिए था। ऐसा नहीं होने के कई सारे कारण सामने आते हैं, जैसे कि यूरेनस का अपनी साइड पर रोटेट करने की वजह से सूर्य की हीट को होल्ड करने से ज्यादा बाहर निकाल देना और दोनों प्लैनेट्स पर मौजूद मीथेन गैस की क्वांटिटी। यूरेनस और नेपट्यून दोनों ही प्लैनेट्स पर मीथेन गैस मौजूद है। ये गैस हीट को बहुत अच्छे से होल्ड करती है, लेकिन नेपट्यून के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस की मात्रा यूरेनस के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है। इसीलिए ये प्लैनेट यूरेनस की तुलना में ज्यादा हीट अपने अंदर होल्ड रख पाता है, जिसकी वजह से ये यूरेनस जितना ठंडा नहीं रह पाता। इसके अलावा नेपट्यून का टेम्परेचर सनलाइट से इतना प्रभावित नहीं होता है जितना इसके अंदर होने वाली गतियों से होता है, जो उसे कंपैरेटिवली गर्म बनाए रखती है। इस तरह की गतियां यूरेनस में ही नहीं दिखाई देती है जो उसे गर्म रख सके। इसीलिए नेपट्यून सबसे आखिरी प्लैनेट होने के बावजूद भी सबसे ठंडा प्लैनेट नहीं है। इस प्लैनेट को भी वॉयेजर 2 के जरिए ही विजिट किया गया, जिसने नेपट्यून के एटमॉस्फेयर, इसकी रिंग्स, मैग्नेटोस्फीयर और मून्स के बारे में बताया। सोलर सिस्टम के इस 8वें और आखिरी प्लैनेट के बाद काइपर बेल्ट स्थित है, जो कि बहुत से आइसी ऑब्जेक्ट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, डस्ट और कॉमेट से मिलकर बनी है। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जैसी ही एक बेल्ट है, लेकिन साइज में एस्ट्रॉइड बेल्ट से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये हमारी सोलर सिस्टम के लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स में से एक है। इसका निर्माण भी सोलर सिस्टम के निर्माण के समय ही हुआ। तो प्लूटो इसी बेल्ट का सबसे फेमस ऑब्जेक्ट है, जो कि साल 2006 से पहले 9 प्लैनेट्स का आखिरी और सबसे छोटा प्लैनेट था, लेकिन अब उसे काइपर बेल्ट में मौजूद एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। प्लूटो एक प्लैनेट होने की सारी कंडीशंस को पूरा नहीं करता था, इसीलिए उसे प्लैनेट ना मान करके ड्वार्फ प्लैनेट माना जाने लगा। कभी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट रहा प्लूटो काइपर बेल्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसे किंग ऑफ द काइपर बेल्ट भी कहा जाता है। इसकी सूर्य से दूरी 5.9 बिलियन किलोमीटर है। इसका टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, इसलिए 9 प्लैनेट्स में से सबसे बड़ा प्लैनेट यही था। इस ड्वार्फ प्लैनेट पर एक साल पूरा होने में 248 अर्थ ईयर्स लग जाते हैं, जबकि यहाँ एक दिन 6.4 अर्थ डेज में पूरा होता है। कैरिन, निक्स, हाइड्रा, कैरब्रोस और स्टाइक्स प्लूटो के मून्स हैं। प्लूटो के अलावा काइपर बेल्ट में ह्यूमिया और मेक ड्वार्फ प्लैनेट्स भी मौजूद हैं। इस काइपर बेल्ट के आगे भी कई आइसी ऑब्जेक्ट्स की खोज जारी है, और क्योंकि अंतरिक्ष और उसके रहस्य अनंत है, इसीलिए वो केवल हमारे सोलर सिस्टम तक ही सिमट कर नहीं रह सकते। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट ही मिल जाए, या फिर कई और सोलर सिस्टम हमारी पहुंच में आ जाए। किसी समय ऐसा भी हो सकता है जब हम किसी और प्लैनेट पर रहते हुए पृथ्वी को निहारे और हमारे पास कोई और नया सूर्य और चंद्रमा आ जाए। अंतरिक्ष अनंत है और इसमें इतना कुछ छुपा हुआ है कि हम लगातार खोज करते रहेंगे, तब भी शायद ये कभी खत्म नहीं हो पाएगा। और इस तरह हमारी खोजें और अंतरिक्ष के रहस्य यूं ही साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में 7